हम इन अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं और हम देखते हैं कि बहुत सी बातें हैं जो इस अंत के दिनों में परमेश्वर अपने उन चिन्हों और चमत्कारों के अनुसार दिखा रहा है। इसलिए हर एक विश्वासी को जानना आवश्यक है कि हम जब अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं तो उन बातों को हम गहराई से जानें जो यहोवा परमेश्वर अपने लोगों पर, अपने नबियों पर प्रकट कर रहा है। और सिर्फ नबियों पर ही नहीं, पर वो इस सृष्टि की उन बातों की ओर जिसे हम अपने जीवन में देखते हैं। और ये बेहद ज़रूरी है कि हम उन बातों को जानें कि इस अंत के दिनों में जब हम हैं, और हमें जानना आवश्यक है कि जब अंत के दिनों में मैं और आप प्रवेश कर चुके हैं तो हम उस बात की ओर बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उन बातों को जो परमेश्वर की ओर से है उसे जानने के लिए अपने आप को परमेश्वर के ही हजूरी में निरंतर बने रहने के लिए भी आवश्यक है। और जब आज हम देखते हैं कि आदम और हवा के विषय में, जिस फरात नदी के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, और जब उत्पत्ति की किताब और उसका 2 अध्याय और उसकी 10 आयत से लेकर उसकी 14 आयत तक हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी उस फरात नदी के विषय में जब बताता है कि ये वे नदी है जो उस समय उस वाटिका के सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है, और ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश में जहाँ सोना मिलता था और घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है और वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है, ये वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम है हिदेकेल, और ये वह है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम है फरात। जी हाँ, तो फरात नदी के विषय में हम देखते हैं कि ये नदी जो आदम और हवा के उस बगीचे में थी, और ये फरात नदी जब हम देखते हैं आज इसकी स्थिति पहले के मुताबिक आज ये फरात नदी सूख गई है। और जब हम देखते हैं कि पहले वो किस प्रकार भरी हुई थी, परंतु ईरान और इराक से निकलती हुई ये नदी आज बिल्कुल उसका पानी का स्तर नीचे जा रहा है। और बहुत से बातों को जो हम यहाँ देखते हैं जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, और मुझे और आपको ये बेहद जानना ज़रूरी है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि उस समय मार्च 2021 में और उसकी 23 आयत में कि उस समय वो गुम्बद जो पानी के बीचों बीच था, उसका जल स्तर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वो जल स्तर था। पर जैसे जैसे हर साल, हर महीने, जब सितंबर 11 2021 में इसका पानी का लेवल और नीचे आ गया, और जब ये पानी का लेवल नीचे आया तो इन बातों से हम परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को जान पाते हैं जो आज फरात नदी की हालात है। और जनवरी 10 2022 में ये पानी का लेवल और भी नीचे आ गया। और ये पानी का लेवल जब नीचे आ रहा है, और बाइबल की कई भविष्यवाणियां हैं जो आज हम इस नदी को देखते हैं कि उसका स्तर जाते जाते सितंबर 15 2022 में आज उस गुंबद जो बीचों बीच उस नदी के था, उसका लेवल कहाँ पर है। इसलिए हम परमेश्वर की इस भविष्यवाणी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये नज़रअंदाज करने का मतलब है कि हम परमेश्वर की उस बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे। और सितंबर 24 2022 में ये स्थिति जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे और आपको नज़र आती है। इसलिए हमें बेहद ज़रूरी है कि हम उस खुदा के लिए तैयार रहें, उसकी आमद के लिए। जब इस मैप में हम देखते हैं और ये इराक से निकलती हुई ये फ़रात नदी तुर्की से होती हुई, ये पूरे मैप में आप देख सकते हैं इसकी स्थिति पहले किस प्रकार है। पर जो जो हम उस अंत के दिनों में नज़दीकता में हैं, तो ये हमें दिखा रही है, संकेत कर रही है ये नदी कि आज जब हम इन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देख रहे हैं, शायद
एक आत्मिक व्यक्ति इस बात को पहचान पाएगा, परंतु अगर हम एक हल्के फुल्के विश्वासी हैं तो शायद हम उस बात को नहीं समझ पाएंगे। इस बात को अगर आज मैंने और आपने गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले दिन और भी भयंकर रीति से कार्य करेंगे। इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि जब इस फरात नदी के विषय में और ये फरात नदी के विषय में जब हम देखते हैं तो बहुत सी बातें उभर के सामने आती हैं और इसे जानना बेहद ज़रूरी है। आपने ये सब चीज़ें देखा है और अब ये फरात नदी के विषय में जब हम बातचीत कर रहे हैं, हमें जानना ज़रूरी है कि अंत के दिनों की उस अंत के समय में हम 4 चीज़ों को देखेंगे। और इस समय जब हम पहली बात देखते हैं कैन और हाबिल के बारे में, उसी फरात नदी के नज़दीक ही कैन और हाबिल की आपस में लड़ाई हुई और कैन ने हाबिल को मार दिया है। ये वही नदी के आसपास में हुई। दूसरी बात हम देखते हैं अब्राहम और लूत के बारे में, जब वहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर वो लड़ाई जो पहली लड़ाई थी, और आप इसे उत्पत्ति 14 अध्याय और उसकी 13 और 16 आयत में पढ़ सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पर निम्रोद के बारे में भी, निम्रोद ने भी पहली जो अपनी बादशाही थी वो यहीं पर शुरू करी थी और निम्रोद ये फ्रात नदी के पास में ही अपने उस बादशाही को जब शुरू किया था, और यहाँ पर वो बादशाही के साथ साथ इसी निम्रोद ने मूर्ति पूजा की भी शुरुआत इसी फ्रात नदी के आसपास में करी थी। और ये फ्रात नदी के वहीं से निम्रोद ने जब भूत सिद्धि, भूत पूजा, मूर्ति पूजा ये वहीं से आरंभ करी। जब 4 धाराओं के विषय में हम देखते हैं और ये 4 धाराएं हमें इशारा करती हैं उन बातों की ओर जो आज एक एक विश्वासी को जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हम इन बातों से बिल्कुल भी परमेश्वर के पुत्र यीशु की आमद के लिए नज़रअंदाज किसी भी तरीके से हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम जब पढ़ते हैं बाइबल में और उसकी प्रकाशित वाक्य, और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में कहता है कि 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फरात नदी का जब कटोरा वहाँ पर उन्होंने उडेला, तो उडेलने के साथ साथ वहाँ पर कि उस नदी के विषय में जिसे आज हम देख रहे हैं और आपको देखना आवश्यक भी है कि जब ये फरात नदी में 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात में उडेल दिया तो उसका पानी बिल्कुल सूख गया और आज उस फरात के बारे में हम देखते हैं कि वो सूखी हुई है। और हम इस बात को अच्छे से पहचान लें कि आज जब परमेश्वर की इस भविष्यवाणियों को हम देख रहे हैं और वहाँ पर लिखा है बाइबल में कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए, और यहाँ पर अलजीरा नामक एक न्यूज़ है उसने भी इस बारे में बताया कि जो इराक में से निकलती हुई जो नदी है उसकी स्थिति आज बिल्कुल सूखती जा रही है। और जो हम इन न्यूज़ में या बहुत सी खबरों को देखते हैं तो हमें जान पड़ता है कि आज हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और ये फरात नदी जैसे सूख रही तो उसके निचली जगहों पर ऐसे जेल खाने से बने हैं, और बाइबल में उसके विषय में बताता है कि जो फॉलन एंजल थे 4 उन्हें भी यहीं पर रखा गया है, और जब वो निकलते हैं तो क्या करेंगे। और ये फरात नदी के उस जेल जैसी चीज़ें हैं जो हमें फरात नदी के सूखने के बाद हमें दिखाई देती हैं, और इसको समझना है कि परमेश्वर का आत्मा हमें उस बेहतरीन तरीके से समझा सकता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि फरात नदी के भीतरी हिस्से में नीचे नीचे कुछ सुरंगें हैं, कुछ जेल खाने जैसी चीज़ें बनी हैं, तो उन बातों को आज हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन विश्वासी के रूप में आप सब यहाँ पर हैं और ये जानना ज़रूरी है। आइए हम इसको थोड़ा सा और नज़दीकता से पढ़ेंगे। जब प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय और उसकी 13, 14 और 21 आयत। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने एक शब्द, ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत ने जिसके पास तुरी थी कह रहा था, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे।
वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और उस दिन महीने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस नदी को खोलने का मतलब क्या है, वहाँ पे दूतों को खोलने का मतलब। तो ये जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि यहाँ पर उस नदी के नीचे ये जेल जैसी चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ पर उन 4 स्वर्गदूतों को खोलने के लिए बोल रहा है। और वो कहता है कि और वर्ष के लिए मनुष्य के लिए 1/3 को मार डालने की तैयारी की गए थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं साफ-साफ तौर पर कि उन 4 स्वर्गदूतों को जिन्हें कैद में रखा गया है और उन्हें यह आज्ञा है कि वो 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए हैं, मनुष्य के 1/3 को मारने के लिए। और उनकी फ़ौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी और मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूम्र, कांत और गंधक की सी थी। उन घोड़ों के सिर सींगों के सिरों के समान थे और उनके मुंह में आग और धुआं और गंधक निकलते थे। इस पिक्चर में हमने जब देखा कि इस प्रकार से उन चीज़ों की इशारा कर रही है बाइबल में, एक-एक चीज़ें हैं जो मनुष्य के लिए परमेश्वर समझाना चाहता है। इन तीनों महामारी अर्थात आग और धुएँ की गंधक जो उनके मुँह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुँह और उनके पूँछों में थी, इसलिए कि उनकी पूँछें साँपों जैसी थी और उन पूँछों के सिर में भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुँचाते थे। यहाँ पर इन चारों के विषय में हम देखते हैं और 4 ये स्वदूतों के बारे में और बाकी मनुष्य जो उन मारियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल के पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें और जो ना देखें, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं और जो खून और टोना और व्यभिचारी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। इस वचन के अनुसार जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, तो हम उस बहुत ही आमद पर नज़दीकता में परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को देख रहे हैं और ये मेरे लिए और आपके लिए बेहद ज़रूरी है जब इन भविष्यवाणियों को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। हमारा परमेश्वर के वचन के साथ निरंतर चलने के लिए, उसको समझने के लिए इस बात की ओर हम इशारा कर रही है। और जब हम इस नदी को देखते हैं जिसकी हालत आज सूखी हुई है या ये उस तादाद में पहुंच गई है, इसका पानी का जो जल स्तर है वो धीरे 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 समाप्त हो रहा है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और ये बहुत सी बातें हैं, सिर्फ यही नहीं परंतु बाइबल में और भी बातें हैं जिन्हें हम परमेश्वर की उस भविष्यवाणियों को, परमेश्वर के उस बड़े कामों को, इस भविष्यवाणियों में जो हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन अंत के दिनों में ये आहट है उन अंत के दिनों की। इसलिए पहचाने, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर इस समय बैठे हैं वो देखे कि आज ये भविष्यवाणी जो हम देख रहे हैं इस तस्वीर के माध्यम से कि किस प्रकार से फरात नदी की हालात है। इसलिए बाइबल की कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर की इजाज़त के बिना पूरी नहीं होती है। अभी इन दिनों में हमने देखा कि जो इराक और ईरान है और इन्होंने रशिया के साथ हाथ मिलाया है और रशिया ने ईरान को और इराक को बोला है कि हम तुम्हें सारी सप्लाई देंगे, अपने ड्रोन्स, अपने तमाम मिसाइल। इसका मतलब मैंने जिनकी बात करी कि पूर्व देश से जो राजा आ रहे हैं ये तैयारी कर रहे हैं इज़राइल पर हमला करने के लिए। और ये इराक और ईरान वही है, बेबीलोन है, ये मिडिल ईस्ट में आते हैं पूर्व की ओर। ये तैयारी करके बैठे हैं कि इज़राइल पर हम हमला करें। और ये रशिया और ईरान और इराक का जो इस समय एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है और ये चाहते हैं कि ये इज़राइल पर हमला करें। ये तमाम चीज़ें हमें किस ओर इशारा कर रही है, इसलिए एक एक व्यक्ति को इस बात को हल्के में लेने की लिए आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर की बात को समझें। उसकी आत्मा की भरपूरी पाया हुआ व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि हम किस स्थान पर हैं, किस जगह पे हैं, किस जगह पर हम इस समय परमेश्वर की उन बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं।
इसलिए समझिए, ये इशारा कर रही है कि अंत के दिनों की उस आहट की ओर आज मैं और आप भी ये बात को समझना है। जब ये दो देश रशिया इराक के साथ में जब हाथ मिला रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए है? ये चाहते हैं कि हम इज़राइल पर कब्ज़ा करें। और इज़राइल के विषय में आप जानते हैं कि इज़राइल स्वयं परमेश्वर का देश है, परमेश्वर की अपने कौम है, परमेश्वर के अपने लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर अपना निज भाग कहता है। हम उस परमेश्वर पर यकीन करते हैं, उस खुदा के ऊपर यकीन करते हैं कि खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा। इसलिए मेरे को और आपको बहुत आवश्यक है परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए, परमेश्वर की हजूरी में समय बिताने के लिए। और वो अपनी बातें अपने लोगों पर जाहिर करता है, अपने लोगों पर जो खुदा के मर्ज़ी के मुताबिक हैं, परमेश्वर के मुताबिक हैं। इसलिए परमेश्वर इन बातों को अपने लोगों पर जब जाहिर कर रहा है, तो आप एक एक व्यक्ति के लिए भी ये बेहद ज़रूरी हो गया है कि हम परमेश्वर की उस वचन को इस समय जान लें। ये सब बातें मैं आज क्यों आपको बता रहा हूँ, इसलिए बाइबल में ज़िक्र है कई बातों का। वहाँ पर आप जब यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 3 पढ़ते हैं, तो वहाँ कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने लिए यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आने के लिए तैयार है। और इन जब भविष्यवाणियों को आज मैं और आप सुन रहे हैं, तो वो यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत स्थान है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए इस जगह तैयार करूं, तो तुम्हें फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। तो स्वयं यीशु मसीह हमारे लिए उस जगह को तैयार कर दिया है। और ये हमारे लिए फ़क्र की बात है कि स्वयं यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए उस जगह को तैयार करके रखा है। और हमें इस बात को हल्का नहीं जानना, जब तक हम खुदा के नज़दीकता में हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं और उसकी हजूरी में हैं। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए बेहद ज़रूरी ये बात बन जाती है, जब खुदा की नज़दीकता की बात और उस भविष्यवाणी की बातों को हम देख रहे हैं इन दिनों में। इसलिए बाइबल में इब्रानियों की किताब 9 अध्याय और उसकी 28 आयत में कुछ इस प्रकार से कहता है, वैसी मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए उन्हें दिखाई देगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट? आप उस दिन के लिए तैयार हैं? अगर तैयार नहीं है, तो ये समय है आपके लिए। इस समय आप जिधर भी हैं, जिधर से इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समय है आपके लिए कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। इसलिए वो आ रहा है, वो देरी नहीं कर रहा है। मुझे और आपको ये बेहद जानने के लिए आज परमेश्वर मौका दिया है कि हम उस यीशु की आमद के लिए अपने अपने आप को तैयार करते, जीवता भावता हुआ उसे पसंद आए, कि स्वयं जब यीशु मसीह आए तो हमें लेके जाएं। पर कौन लोग जाएंगे यीशु के साथ में? जो उस खुदा की बाट जो रहे हैं, जो यीशु के साथ चलने की इच्छा रख रहे हैं, उन्हें ही प्रभु यीशु मसीह अपने साथ लेके जाएंगे। अगर हम एक विश्वासी हैं और विश्वासी के तौर पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, सो मेरे और आपके लिए सिर्फ एक विश्वासी तौर पर ही नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए एक जीता जागता एक अच्छा विश्वासी के तौर पर ही नहीं, परंतु उसकी अजीज जिसे मैं और आप उसे पसंद आए, वो जीवते परमेश्वर को हम पसंद आए। इसलिए आप में से कितने लोग तैयार हैं आज सुबह के समय, जब प्रभु के सामने आप अपने हृदय को खोल रहे हैं? कितने लोग तैयार हैं कि मैं प्रभु अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और इन भविष्यवाणियों को जब मैं देखता हूँ, तो प्रभु मैं तेरे मुताबिक चल पाऊंगा? कितने लोग उसमें से हैं? ये अपने अपना निर्णय आप ले सकते हैं। इसलिए स्वयं परमेश्वर अपनी बातें अपने लोगों पर जाहिर कर रहा है इन दिनों में। इसलिए मुझे समझने की आवश्यकता है, मुझे ये जानने के लिए आवश्यक है,
और बाइबल में जब लिखा है, जब आप पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय उसकी 16 आयत, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ में रहेंगे। हम प्रभु के साथ में रहेंगे। आज बहुत से लोग हैं जो जाना चाहते हैं प्रभु यीशु के साथ में, पर कई लोग इधर ही बसेरा लगा के बैठे हैं कि हम इस जगह को कैसे छोड़ें, अपने परिवार को कैसे छोड़ें। एक इच्छा है जाने के लिए, पर एक इच्छा उनकी मना भी कर रही है, क्योंकि वो इस संसार से मोहब्बत कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ में सिर्फ एक दुनियावी तौर पर प्रेम रखा है कि हाँ, परमेश्वर सिर्फ आशीष देगा, परमेश्वर हमारे लिए ऐसा करेगा। पर क्या सच में आप तैयार हैं कि यीशु मसीह आपको लेने आए? अगर तैयार हैं तो आपको प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, प्रभु के साथ में निरंतर चलना पड़ेगा, प्रभु की आवाज़ को पहचानना पड़ेगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे बातचीत कर सके। और जिस जगह के लिए यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 1 से 3 में कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के घर स्थान है, वो तुम्हें भी लेके जाऊंगा मैं। कितने लोग तैयार हैं? ये भविष्यवाणी जो हम इन दिनों में देख रहे हैं, ये किन बातों की ओर इशारा कर रहे हैं? इसलिए अपने आप को जांचें कि प्रभु आपको मदद करे।